कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी का सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब घरों में रहें। हमें उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और यह भी उम्मीद है कि आप सब लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और आपसे प्रार्थना भी है कि लॉकडाउन का अवश्य पालन करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। देखिए, हमने पिछली वीडियो में कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक पत्र लेखन हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने संपादकीय पत्र का प्रारूप पढ़ा, किस तरह से संपादकीय पत्र लिखा जाता है। अब आप एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखिए, किसी प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित, किसी प्रतिष्ठित या सम्मानित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर प्रशासन व्यवस्था का ध्यान सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर दिलाइए। हमें पत्र किसको लिखना है? संपादक को, किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लिखना है। उसमें किसका ध्यान दिलाना है? प्रशासन व्यवस्था। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। शासन वह होता है जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो सरकार द्वारा चुने जाते हैं, चुन करके जो एमएलए, एमपी, विधायक, इस तरह से मुख्यमंत्री और जो ये आते हैं शासन की उसमें, और जो ये डीएम, डीसी, किसी विभाग के अधिकारी जो परमानेंट उन पर काम कर रहे होते हैं, जो जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, जो अपनी योग्यता से वहाँ पर आते हैं, जो एक पढ़ाई करके वहाँ पर आते हैं, तो जो वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या फिर बीएसए अधिकारी है, डीएम है, डीसी है, एसडीएम है, एसएचओ है, जो भी हैं, इनको बोलते हैं प्रशासन। तो ये प्रशासन व्यवस्था का हमें जो ध्यान दिलाना है, प्रशासन व्यवस्था का ध्यान हमें किसकी तरफ दिलाना है? जो सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी तरफ हमें ध्यान दिलवाना है। तो हमें सब चीज़ हमें क्वेश्चन से मिलेगी, केवल आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, टैक्ट आना चाहिए, भूलना आपको बिल्कुल नहीं है, लाइन के बिल्कुल साथ साथ लिखना है, एक भी शब्द आपको राइट साइड में नहीं ले जाना है। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी एड्रेस नहीं दिया है लिखने वाले का, तो हम स्वयं अपनी तरफ से लिख देंगे, अपना कोई एड्रेस नहीं लिखेंगे परीक्षा भवन को मिलाकर लिखेंगे, राह पर बड़े की मात्रा लगाएंगे। परीक्षा भवन डैश 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 स्कूल डैश डैश नगर के बाद पूर्ण विराम। जैसे मैंने लिखा है सेम इसी तरह आप लिखने का अभ्यास करेंगे। बिना लाइन छोड़े आप डेट लिखेंगे। डेट आपको इस तरह से लिखनी है 13 मई, कोमा, थोड़ा स्पेस देंगे, 2020। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन आपने छोड़ दी, उसके बाद आप लिखेंगे सेवा में पर अंकी बिंदी, कोमा लगाएंगे नीचे, संपादक महोदय, कोमा, क्योंकि पत्र हमें किसे लिखना है? संपादक को, संपादक महोदय। तो कोई भी आप अपने दैनिक समाचार पत्र का यहाँ नाम लिख सकते हैं। दैनिक भास्कर जैसे मैंने लिख दिया, आप अमर उजाला लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। अगर उसमें नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया दैनिक भास्कर। अब उसमें पता नहीं दिया है कि जो वो है संपादक का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वो कहाँ पर है, तो वो हमें नहीं दिया है। तो हमने नगर अपनी तरफ से लिख दिया है। हमें अपनी पर्सनल तरफ से कोई नहीं लिखना है, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। नगर हमने लिख दिया। नगर के बाद पूर्ण विराम लगाना न भूलें। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखेंगे विषय। तो जो अगला टॉपिक है वो विषय का है। विषय में हम छोटा विषय बनाएंगे। देखिए, लिखना किसकी तरफ है? सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं की ओर हमें ध्यान दिलाना है। तो यहाँ लिखेंगे हम सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं, अंकी बिंदी लगाएंगे, दुर्घटनाओं के संबंध में के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर आप एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद लिखेंगे, देखिए, मान्यवर महोदय, श्रीमान, मान्यवर जैसे हमने लिख दिया, मान्यवर, मैं अपना नाम लिखेंगे। लेकिन अपना नाम आपको यहाँ नहीं लिखना है। जो पत्र लिख रहा है अगर उसका नाम क्वेश्चन में दिया है ऊपर, तो क्वेश्चन में से नाम हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से अगर नाम नहीं दिया है तो अपनी तरफ से कोई भी नाम हम नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। मैं, अब नाम नहीं दिया है तो क ख लिख देंगे, म क ख ग, मैं क ख ग आपके प्रतिष्ठित यानी सम्मानित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। माने मैं डेली आपका समाचार पत्र पढ़ता हूँ। पहले तो हमें थोड़ा सा उसका अच्छे से उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी है कि मैं कह गए आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। आपके इस दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने दैनिक समाचार पत्र में स्थान अवश्य देंगे। यहाँ तक आपको प्रत्येक संपादक के प्रत्येक पत्र में आपको लिखना है। या आप पुनः मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। देखिए, मैं कहखे गए आपके प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं आपके इस दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान के माध्यम से मैं प्रशासन व्यवस्था का ध्यान, ये यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखना है हमें प्रशासन व्यवस्था का, या हाँ प्रशासन व्यवस्था का ध्यान, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था का ध्यान दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप मेरे इस पत्र को अपने दैनिक समाचार पत्र में स्थान अवश्य देंगे। ये आपको सभी में लिखना है। आगे अब हम टॉपिक लिखेंगे, किस पर हम पत्र लिख रहे हैं। देखिए, संबंधित अधिकारियों का ध्यान दिलाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में लोग ट्रैफिक जो बत्तियां हैं, जो रेड लाइट्स हैं, ट्रैफिक क्षेत्र में लोग ट्रैफिक बत्तियों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जिम्मेदारी उचित प्रकार से नहीं निभाते। वे तो मूक दर्शक बनकर दूर बैठे रहते हैं। मूक दर्शक माने जो बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं, केवल देखते रहते हैं, बिना बोले देखने वाले। तो मूक दर्शक बनकर दूर बैठे रहते हैं। कई ट्रकों पर अत्यधिक सामान भी लदा होता है तथा वे तेजी से वाहनों को चलाते हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। तो इस तरह से हमने सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में बताया। अब हम प्रार्थना करेंगे। अतः प्रशासन व्यवस्था से मेरा निवेदन यह है कि यातायात के कारण सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित कदम उठाए जाएं। आपकी अति कृपा होगी। पूर्णविराम स धन्यवाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक लाइन छोड़ेंगे। भवदीय, अब हमें नाम नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे क ख ग, और नीचे पता लिख देंगे, जो भी पता वगैरह नगर है, बस केवल इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। पता, नगर, शहर या जो भी ग्राम आदि लिखकर छोड़ देंगे बस। तो ये मैंने आपको बताया एक संपादकीय पत्र किस तरह से लिखा जाता है। आज मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। इस समाचार पत्र को जो मैंने आपको वीडियो में बताया, इसे आपको कम से कम 3 बार आपको बार लिख कर देखना है। 3 बार आप, जब तक आप लिखने का बार अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको पत्र लिखने नहीं आएंगे। तो मेरा आपसे सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सब मेरे सभी पत्रों को 3-3, 4-4, 5-5 बार अवश्य लिख कर देखें अपनी रफ नोटबुक में, और ठीक इसी प्रकार लिख कर देखें जिस प्रकार मैंने आपको बताए हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी लाइन लिख सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका चेंज किया हुआ अच्छा होना चाहिए। आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, उसमें अच्छे विराम चिन्हों का प्रयोग हो, अच्छे शब्दों का प्रयोग हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पत्र समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।